का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। तो आज हम आए हैं कालीघाट में। यहाँ पे एक लेडीज हमारी बात हुई कल, और उनका जो है बहुत ही एक आरोप लगा रहे एक व्यक्ति पे यहाँ पे, जो कि उनको कल 21 तारीख को 21 अक्टूबर को जो है इवनिंग को उनको ऊपर कुछ छेड़ाछाड़ी का आरोप लगा रहे हैं। तो आज काफी दिन हो चुका है, 3-4 दिन हो चुका है। इनका आरोप जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर भी उठा रहे, पुलिस वाले के ऊपर भी, कि वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, उससे भी ये लोग बहुत ही नाखुश है। और ये बोल रहे हैं जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया अब वो विक्टिम हो चुके हैं, और ऐसा हमें ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि अभी हम जो है क्राइम करे और हम क्रिमिनल है, वो जो है विक्टिम है, वो व्यक्ति विक्टिम है। हम लेडीज होके हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो उसी के बारे हम जो है खुद उनके जुबान से जानना चाहेंगे कि उस दिन 21 तारीख अक्टूबर को शाम को इनके साथ क्या हुआ, और कौन वो व्यक्ति का नाम भी जानना चाहेंगे कि इनके साथ कौन है ऐसा जो छेड़ाछाड़ी इनके साथ किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। तो आप भी थे 21 तारीख को, क्या घटना हुई, आप वहाँ पे थी? जी मैडम। हाँ मैडम, हम घर में ही थी। मेरा सामने रास्ता है, वही रास्ता में सुशीला घर जाते थे। मेरा घर से पान खा के वही टाइम बड़ा बड़ा आवाज़ मिला। फिर वो देखा कि कौन आता करके, तो मैंने घर में ही थी। फिर वो बोलता कौन आता, बड़ा बड़ा आवाज़ करके। फिर उधर वो रुक गई। उतना में वो नज़दीक आया तो उसको ही देख के और भी ज़्यादा बोलने शुरू कर दिया। फिर वो बोला कि घर जाओ भैया, आप घर जाता तो घर ही जाओ, गाली उली मत दो। वो पूरा गंदा गाली देता, आओ देख लेगा तुम लोग दिन भर क्या उखाड़ लिया। उसमें फॉरेस्ट का लकड़ी भी उसका घर में मतलब कोई लगता कंप्लेन किया कि उसका घर में ब्लैक का लकड़ी है। तो वो सोचा कि हम लोग कंप्लेन किया है, आसपास का हम लोग की कंप्लेन किया, वही लेके वो गाली देता था। फिर सुशीला को जो टाइम देखा वो टाइम और भी जोर से वो गाली देना शुरू कर दिया। कौन? प्रभाकर चौधरी। कि वो सोचा कि हम लोग की कंप्लेन किया, वही लेके वो हम लोग के ऊपर गाली देता था। फिर हम घर में ही था, नहीं निकाला। फिर सुशीला बोला, वो पिया भी था पूरा। फिर सुशीला बोला भैया आप घर जाता है घर जाओ। वो बोला गाली देके बोला क्या करेगा, दिन भर पहाड़ा करके मेरा क्या करेगा, आओ तुम लोग को देख लेगा। वही बोल के गाली देके पूरा गंदा गाली। वो तो सुशीला के साथ हो गया। आप जब गए तब क्या हुआ? हम गया वही टाइम सुशीला मेरा को आवाज़ दिया, हम घर में ही था। फिर सुशीला मेरा को आवाज़ दिया, चिल्लाया बहू करके। फिर हम निकाल के गया, जाके देखता उसका साड़ी प्रभाकर चौधरी का हाथ में ही पूरा लपेट गया। फिर हम नज़दीक गया तो मेरा भी मैक्सी पकड़ के पूरा खींच दिया, पूरा मैक्सी एकदम फट गया। फिर हम लोग दोनों हाथाहाथी होने तक चिल्ला हुआ। उतना में आरती भी आ गया। आके देखता उस तरह हालत है हम लोग का, साड़ी भी उसका हाथ में है, मैक्सी भी पूरा फट गया। उतना में हम लोग तीनों को देख के वो डर से भागता था। फिर बोल्डर में वो गिर गया, 2 बार गिर के फिर उठ के और भी भागता कि तीनों एक साथ हो गया। हम भागता करके वो रोड से नीचे गिर गया। वही टाइम हम लोग तीनों मार के कि हम लोग को इतना गाली देता। फिर हम लोग तीनों मार के उधर ही खड़ा था। उतना में पुलिस डिपार्टमेंट आ गया, जो 2 जेंट्स पुलिस आ गया, कोई लेडीज पुलिस नहीं था। फिर उसका एक और सुशीला का बदन का कपड़ा तो प्रभाकर चौधरी पूरा ले लिया। फिर अभी पूरा खोल के ले लिया। आप भी थी साथ में? हाँ मैडम, हम भी था। हम सुनता घर से सुनता पूरा चिल्ला करता तो हम भी आ गया। आके देखता है उसका कपड़ा नहीं है, उसको मिक्सी फटा दिया। फिर हम बोला क्या करेगा, हम भी उसको दे दिया, देने शुरू कर दिया। तो तीनों मतलब आप छुड़ाने आए और टान रहे थे पीछे? जी। हम छोड़ाता नहीं छोड़ता। उतना में वो भाग गया, भागता और गिरता पताल के ऊपर में, इतना बड़ा मेटल के ऊपर में गिरता। फिर वो भाग के निकल के वो गिर गया। वही टाइम तीनों मिलके तागड़ा से दिया, बस हाथ से ही दिया। हम लोग किसी से नहीं दिया, कुछ नहीं मिला अंदर में, वही हाथ से ही दे दिया। फिर बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस लोग आया, हम लोग मार के वही दूर में ही बैठा था। दूर में बैठा, वो टाइम पुलिस लोग आया, आके फोटो खींचा तो वो लंगा और बनियान पहना था, और वो बहू को मैक्सी उक्सी फाट दिया। वही हिसाब से फोटो खींच के ले लिया। मेड्डा पुलिस था, और कौन नाम था हमको तो याद नहीं है। 2 जन ही था पुलिस वाला। थाना में क्या हुआ? थाना में हम लोग को वही टाइम भेज दिया। वही टाइम बोला
हम लोग चले जाएगा, तुम लोग चले जाओ थाना में, हम लोग इसके लेके आता, यही बोल के हम लोग को भेज दिया थाना में। हम लोग थाना में आ गया, आके हम लोग 9 बजे आसपास हम लोग 9 बजे आके बैठा के हम लोग को नहीं लेता, वो तो खाली चौधरी के पास जाता, मेडिकल जाके वो बैठा के हम लोग परेशान कर दिया। हम बोला इतना टाइम हम लोग को बैठे के रखता, मच्छर भी काटता, मेडिकल नहीं कराता, हम कितना टाइम बैठेगा। बोलता लेगा, अभी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सोचता है, कैसा लेगा, कैसा मेडिकल कराएगा, यही बोलता। फिर हम लोग बैठा 4 बजे हम लोग को मेडिकल लेके गया, एक जेंट्स पुलिस लेके मेडिकल कराया। मेडिकल करा के हम लोग आया, आके बोलता, हम लोग बोलता पेपर देना, हम लोग घर लेके जाएगा। बोलता अभी नहीं होगा, ऑनलाइन में करेगा, फिर आप लोग को बुला के हम लोग देगा। इस तरह। प्रभाकर कहाँ थे? प्रभाकर वो टाइम मेडिकल में ही था कालीघाट। वो टाइम रात को ही प्रभाकर को ऐसे लेके गया डिगलीपुर लेके गया, सीरियस हो गया। हाँ, कॉपी सेकेंड दिन पूछा तो बोलता अभी नहीं, बाद में, और भी आप लोग का रिपोर्ट लेना। वही लेके आज 4 दिन से घुमाता, लेकिन कोई रिपोर्ट कुछ नहीं। हम लोग का वही 21 तारीख से आज 4 दिन घुमाता, घड़ी थाना आओ, अभी 11 बजे आना, 11 बजे 5 मिनट बाकी है, वही टाइम फ़ोन करके बोलता अभी 11 बजे ही आना। वही टाइम हम लोग उतना दूर, हम लोग का दूर थाना से पूरा दूर है, रास्ता घाट भी नहीं है, वही गाड़ी उड़ी नहीं मिलता। बार बार आपको अभी को बुला रहे हैं। हाँ, मतलब एक्शन प्रभाकर के ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब घटना में जो हुआ मेरा ऊपर या भी अत्याचार कर रहा है। आप लोग तीनों को ही बुलाता, बोलता आने से सबको लेके ही आनो, जो तीनों था वही तीनों को ही लेके आओ। ये क्या मामला है कि आपको जो वीडियो निकाला गया उसको लेके धमकाया जा रहा है आप लोगों को? आप लोग बोल रहे हैं? जी मैडम, वो लेके तो हम लोग को धमकाया, बोला जो पुलिस वाला लोग ही लिया हम लोग का वीडियो लेके, वही वीडियो लेके हम लोग को SHO हम लोग को धमका रहे हैं कि आप लोग इस तरह मार के उसका साथ सीना छीन उन के उनका सारा सामान जो है सोना 45,000 रुपया, ये हम लोग को SHO नहीं बोला कि ये सब लेके तुम लोग तो मार के वहाँ में खड़ा हो गया, अभी तो वो तो बहुत दूर तक चले गया, आप लोगों को तो हम बचाने नहीं सकेगा। हम तो मारा आप लोग किस लिए मारे? सेल्फ डिफेंस के लिए? हाँ, जैसे कि हमें पता चल रहा है सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम लोग जो लड़ाई उड़ाई किया। लेकिन वो बात तो अभी आता ही नहीं सामने, क्यों हम लोग क्यों मारा उनको? एक आदमी को जो हम लोग 3 लेडीज मिलके मारा, क्यों मारा, किस बात पे मारा मैडम? ये बात कोई नहीं पूछ रहे, खाली बोल रहे कि उनको मारा, लेकिन ये बात कोई नहीं पूछ रहे कि हम लोग 3 लेडी मिलकर उनको क्यों मारा। वही बात लेके अभी SHO हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग बुरे तरह से फंस जाएगा, हम लोग का के अंदर हो जाएगा, हम लोग को अंदर कर देगा, मायाबंदा चालान कर देगा, आप लोग तो इस तरह कर लिया, आप लोग मारा उसको, ये से मारा वो से मारा, जबकि हम लोग बोलता कि हम लोग हाथ से मारा। हम लोग तो नहीं बोल रहे कि हम लोग उनको नहीं मारा, हम लोग तीनों लेडी मिलकर लग गया उनको, धक्का लग के टांग में लगा। फिर जब वो लास्ट में गिर गया वही टाइम उसको लगता कोई चीज़ में पत्थर उत्थर में भी लगा, धक्का उक्का लग के उसको लग गया, लेकिन बोलता कि नहीं हम लोग उसको कोई चीज़ से मारा, जबकि हम लोग कोई चीज़ से नहीं, हम लोग अपना हाथ से ही उनको मारा। आप भी थी साथ में? हाँ मैडम, हम भी था, हम सुनता घर से सुनता पूरा चिल्ला चिल्ली करता तो हम भी आ गया, आके देखता उसका कपड़ा नहीं है, उसको मिक्सी फटा दिया। फिर हम बोला क्या करेगा, हम भी उसको दे दिया, देने शुरू कर दिया तो तीनों मतलब आप छुड़ाने आए और टान रहे थे पीछे? हाँ, जी हम छोड़ाता नहीं छोड़ता। तो अभी हम बात करते हैं सुशीला मजूमदार जी से, जो कि है इस केस में मेन जो है विक्टिम भी बोल सकते हैं, और ये जो है प्रभाकर के जी के ऊपर भी केस कर रहे हैं। तो उनसे हम बात करते हैं, पूरा घटना जो इनसे स्टार्ट हुआ है, इन्हीं के वाणी मुंह से जानते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं और क्या हुआ 21 तारीख को। मैम आपका नाम? मैम मेरा नाम सुशीला मजूमदार है जी। कहाँ से आप? हम नवग्राम 5 फैमिली से है। एज क्या है आपका? हाँ 39। तो बताइए मैम क्या हुआ उस दिन 21 तारीख को शाम 6 बजे? मैडम 21 तारीख का शाम 6 बजे मैं मेरा बगल का बहू का घर में गई, वहाँ से पान खा के निकलने वाला ही था हम, उतना में जोर का आवाज आया जी कि किसी का बात का आवाज आया। तो हम बोला कि थोड़ा रुक लेता, कौन है देख के जाएगा। तो उतना में देखता कोई गाली गलौज करते करते आता है जी। तो जब से मेरा नजदीक आ गया, हम तो रोड का बगल में ही था। कौन था व्यक्ति? कौन था वो व्यक्ति? था प्रभाकर चौधरी जी। नजदीक आने पर मैं देखा कि वो प्रभाकर चौधरी है जी। तो वो पिया भी था लगता, जोर जोर से गाली गलौज कर रहा था, जबकि मैं वहाँ से जाने वाला ही था।
उनको देख के रुक गया। उनका गाली उली सुन के मैंने बोला कि सर आप जा रहे हैं, आप चले जाइए यहाँ से, गाली गलौज मत कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ में लेडी लोग भी है, आपको जहाँ जाना, आप रोड से जा रहे हैं, आप जाइए। उतना में उन्होंने मेरे को गंदा गाली देके बोला कि तुम निकलो, तुमको हम देख लेगा, तुम मेरा क्या कर लेगा, तुम भी तो मेरा साथ में लाइन से भी किया ना कि हम लोग को फॉरेस्ट का सामान है, मेरा घर में ये है वो है, तुम लोग तो दिन भर पहरा किया, फॉरेस्ट गार्ड लोग भी था, क्या उखाड़ लिया मेरा। हाँ, तो हम बोला कि देखो पहले से कुछ था आप लोग का लड़ाई? नहीं, पहले से कुछ लड़ाई नहीं था, वो इनलीगल से लगता लकड़ी उकड़ी कुछ ब्लॉक का घर में लेके रखा। तो प्रभाकर चौधरी सोचा कि हम लोग अगल बगल में है, हम लोग की उनका सामान को बारे में कंप्लेन किया, इसलिए आके गाली दे रहे थे। गाली दे रहा था। जब प्रभाकर बाबू जोर जोर से गाली देता था, उसी टाइम हम उनको बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, गाली उली मत दो, गंदा गाली अब क्यों देता, हम लोग लेडी लोग हैं, आप जहाँ जाता वहाँ चले जाओ, गाली गलौज आप मत करो। तो उतना में वो मेरे को गंदा गाली देके बोलता कि तुम मेरा क्या उखाड़ लिया, दिन भर मेरा क्या उखाड़ लिया, तुमको भी देख लेगा, तुम भी बाहर निकलो करके। जैसे हम नजदीक उसका, वो भी मेरा नजदीक आ गया, वो तो पिया ही था मैडम। जैसे हम उसका नजदीक, वो मेरा नजदीक भी आ गया, हम भी उसका नजदीक में चले गया, उतना पाई में हाथापाई हो गया। वो मेरा साड़ी को सामने से फट में पकड़ लिया, पकड़ के उसका हाथ में खींच लिया। खींचने के बाद पूरा साड़ी उसका हाथ में चले गया, जबकि उस टाइम मेरा खाली एक ब्लाउज और एक साया में ही हम था। तो बगल से हम देखते मेरा साड़ी को उसका हाथ में चले गया। तो बगल में मेरा बहू का था, वो बच्चा बहू को बुलाई, कि बहू बाहर निकलो, जल्दी आओ। ताकि जैसी बहू का आवाज दिया तो बहू भी देखता ये लड़ाई शुरू हो गया, करके बहू भी निकल के आ गया। जबकि आके बहू मेरे को बचाने गया, जबकि चौधरी का हाथ में मेरा पूरा साड़ी चले गया। जैसी बहू आके उसको धक्का मुक्का देने गया, तब प्रभाकर चौधरी ने क्या किया, बहू का सामने का मैक्सी को पूरा बाया हाथ से पकड़ लिया। उतना में हम लोग चिल्ला चिल्ली करते करते, हाथापाई तो होता ही था, उतना में हम लोग का बगल का और एक दीदी चिल्ला चिल्ली सुन के आ गया। उतना में हम लोग 3 जन हो गया। तब प्रभाकर बाबू सोचा, लगता कि ये 3 जन तो हमको छोड़ेगा नहीं, वो भागना शुरू किया। हमारे पास होके 3 जन, वंदना बरोई, आरती हवलादार और मेरा नाम सुशीला मजुमदार। जबकि चौधरी वहाँ से भागने लगा, तब हम लोग उनका पीछे पीछे गया। तो चौधरी भागते भागते, उस टाइम अंधेरा भी था, अंधेरा में चौधरी 2-3 बार गिर भी गया पत्थर के ऊपर, जहाँ रास्ता में बड़ा बड़ा बोल्डर है, बोल्डर के ऊपर गिर के और 2-3 बार पलटी उल्टी भी हो गया लगता। फिर जाके, जबकि वहाँ से आगे जाके थोड़ा दूर जाके रास्ता का दाया साइड में उतरने गया भाग के, तब वहाँ में वो पलटी हो गया। जब वो रास्ता के नीचे पलटी होके गिर गया, तब शायद उसका पैर उनमें लगा कि नहीं, हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन अभी तो हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग उनको मार के इस तरह किया, जबकि हम लोग मारा, हम लोग नहीं बोलता कि नहीं मारा, उनको हम लोग लास्ट में मारा। जब गिर गया उस टाइम मार के हम लोग वहीं में खड़ा था। तो उतना में पुलिस वाला लोग आया, कहाँ से मिले, हम लोग को बोला कि अभी तो उनको उठा नहीं सकता ना, आप लोग बैठिए, आप लोग को आराम से हम लोग लेके जाएगा, लेके आप लोग को मेडिकल करा के हम लेके आएगा। तो उस तरह कर करके मैडम हम लोग 9 बजे से रात का 4 बजे हुआ, 4 बज गया। उस टाइम हम लोग को बोलता अभी चलो मेडिकल कराएगा। तो उस टाइम हम लोग 9 बजे गए, 4 बजे तक वहाँ बैठे। हाँ, हम लोग 4 बजे से 9 बजे से लेके सुबह जो 4 बजे तक हम लोग बैठे थे वहाँ। प्रभाकर तो मैडम हम लोग को मालूम नहीं है, प्रभाकर बाबू को तो हम लोग देखा ही नहीं, जबकि हम लोग को बोला हम लोग लेके आता है। बाद में जो हम लोग सुना कि उसको कालीघाट मेडिकल करा के मेडिकल में ही एडमिट करा दिया। और वही बात को लेके हम लोग को तो SHO साहब बहुत डराया कि हम लोग उसको मार के उसका हड्डी उड्डी तोड़ दिया, और फोटो वोटो भी हम लोग का खींच के लिया लगता। वो बात भी हम लोग को बोला SHO कि आप लोग तो मार के उधर में खड़ा था, ऐसी पुलिस वाला तो फोटो उठा के लेके आया, और वो फोटो तो बाहर तक चले गया, बहुत पहुंच तक चले गया, आप लोग तो बचेगा नहीं। अभी देखता हम क्या करने सकता, अगर केस को छोटा मोटा करने सकता, आप लोग सही बात बोलो, आप लोग डंडा उंडा से मारा कि हाथ से मारा। हम लोग तो मैडम शुरू से ही बोला कि हम लोग मारा, लेकिन उसको हाथ से ही मारा। लेकिन नहीं, SHO हम लोग को घड़ी बोलता नहीं, आप लोग ये से मारा, वो से मारा, इस तरह किया, उस तरह किया। मतलब एक तरह का फोर्स किया जाता है आप लोग को, मतलब डंडा को जो बताती है मतलब कोई भी चीज का वार किया वही चीज बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हम लोग देखिए, हम लोग को लेडी के साथ में जो नाइंसाफी हुआ,
हम लोग का साथ प्रभाकर चौधरी ने इस तरह किया। हम लोग लेडी है, हम लोग का साथ में जो हुआ, हम लोग जो कंप्लेन किया वो कंप्लेन का कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। और ऊपर से खाली SHO तो खाली प्रभाकर बाबू का ही नाम बोल रहा है, उनका सपोर्ट ही कर रहा है और उसी को लेकर हम लोग को डरा धमका लग रहा है। आपका कहना है कि सपोर्ट जो है पुलिस वाले उनका कर रहे हैं? हाँ मैडम, ये पूरा एकदम पूरा है, क्योंकि हम लोग को बात में हम लोग को मालूम ही होता। जैसे हम लोग को पूछताछ करने के लिए बुलाता, पहले तो सर हम लोग को बोल देता कि तो आप लोग तो ऐसी मारा वैसी मारा, आप लोग ये इस तरह क्यों मारा, हाँ आप लोग मारना था, हाथ से मारना था, डंडा से क्यों मारा, आप लोग का साथ जेंट्स भी था, ये सब। जबकि हम लोग बार बार बोल दिया कि हम लोग 3 ही लेडीज था, वहाँ में और कोई नहीं था, बस उतना में वो तो मानते ही नहीं, SHO सब तो मानते ही नहीं। हम लोग को धमका के बोलता, हाँ आप लोगों को तो कैसी मार के उसको फोटो भी आप लोगों का ले लिया ना, सर लोग गया था ना आप लोगों को लाने के लिए, फोटो तो खींच लिया, फोटो तो सब बाहर चले गया, बहुत दूर तक पहुंच गया, आप लोगों को तो अभी जेल होएगा, आप लोगों को अंदर कर देगा, हाँ आप लोग तो मार के उसका सोना वोना सब ले लिया। हमेशा जाने से मैडम हम लोग को यही धमकी लगा था। तो आपको ऐसे में डराने का कोशिश किया, जैसे आप लोग चोरी किया और सोना लिया? हाँ मैडम, दबाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को बोला भी कि आप लोग जो लिया अभी भी टाइम है, आप लोग जो उनका सोना सामान उमान लिया, पैसा लिया, उनको रिटर्न कर दो, होने से आप लोग बच सकता, नहीं तो आप लोग जो उसका साथ में जो किया, आप लोग कोई हालत में आप लोग बच नहीं सकता, क्योंकि आप लोग मारा उनको, वहाँ में खड़ा रहा था आप लोग, हाँ मार के गया भी नहीं, आप लोग वहीं में था, हाँ आप लोगों को तो अभी फंसा दिया, चौधरी बाबू आपको फंसा दिया और पुलिस वाला भी गया जाके, तो आप लोगों को देखा कि आप लोग वहीं में खड़ा है मार के, और पुलिस वाला भी बोला कि ऐसी। तो जैसे कि हमने अभी सुशीला मजुमदार जी से बात किया, तो इससे ये पता चल रहा है कि इनका कहना है कि पुलिस, एक तो इनका प्रभाकर जी से जो भी लड़ाई हुआ, उन्होंने छेड़छाड़ी की या गाली दिया, उसका वजह से इन लोग भी जो है उनके ऊपर हाथ उठाए कि इनका जब मिक्सी पकड़ के साड़ी पकड़ के टाना गया, तो उस गुस्से की वजह से वो भी रोके, जो भी हुआ वो तो इंक्वायरी करेगा और उनके बाद पता चल ही जाएगा। मेरा कहना है 2-3 जगह ऐसे है जो हमें लग रहा है प्रशासन से भूल हुई है, पुलिस वाले से भूल है। जैसे कि 3 लेडी को रात को लेकर जाके पूरा डे पुलिस स्टेशन में बैठाना, ये तो सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं गलत बात है कि रात भर किसी को आप पुलिस स्टेशन में बैठा रहे हो। और सेकंड थिंग हमारा ये आ रहा है कि जब 4:30 बजे उनको मेडिकल कराने लेकर गए, हालांकि छेड़छाड़ का जो भी मामला है इसको उसी टाइम लेके जाना, अभी अब अगर वो बता रहे हैं कि 24 आवर्स के अंदर हमें लेके जाना है, तो आप उसको छोड़ देते और नेक्स्ट दिन लेके जाते। ऐसा क्यों किया कि आप पूरा नाइट जो है उनको बिठा के रखे कि मुस्लिम की तरह कि आप रहो, और मॉर्निंग को 4:30 बजे आप मेडिकल लेके गए। जब आप मेडिकल लेके गए, हर किसी को पता है ये कि जब लेडीज कोई जाता है उनके साथ लेडीज पुलिस को होना जरूरी है, और इनका कहना है कि उस टाइम इनके साथ कोई लेडीज पुलिस नहीं था, सिर्फ इनके साथ एक जेंट्स पुलिस गया था। तो कहीं न कहीं चूक तो 2-3 जगह में साफ दिख रहा है। और तीसरा जो कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, बट ये बोल रहे हैं कि जब स्पॉट पे पुलिस वाले आए थे तब इनके बदन में पूरा कपड़ा नहीं था, जैसे कि बोल रहे हैं कि फाड़ दिया था हमारे कपड़ा और हम मार रहे थे। जब उन लोग आए तो ये बोल रहे हैं कि तब इनका फोटो लिया गया। ये बहुत ही शर्मनाक है कि वो कपड़े पे नहीं और वो फोटो ले रहे हैं। जैसे कि हमें पता चला है यहाँ पे जब एक कांड हो रहा था, जब पुलिस वाले आए उस टाइम साड़ी भी इनका खुला हुआ नीचे पड़ा हुआ था, और इनका कहना है कि उस टाइम तो साड़ी हमसे पुलिस वाला ले लिए थे, बट अभी जो है फिर से हमसे पूछ रहे हैं कि साड़ी ला कर दो। और इनका जो मैक्सी फटा हुआ था वो भी एक एविडेंस होता है। जैसे कि स्पॉट में जिस दिन ये क्राइम हुआ था, जो भी घटना घटी थी, उस दिन इन्होंने साफ कहा था कि हमारा साड़ी खुल चुका था, वहीं पे पड़ा था, वो एक बड़ा एविडेंस होता है। और इनका कपड़ा भी फटा हुआ था, मैक्सी जो पहना था वो भी एक एविडेंस होता है। 21 तारीख को ये मामला हुआ, आज 25 तारीख है, अभी तक जो एविडेंस है साड़ी या मैक्सी आप बोल सकते हो, वो अभी तक कलेक्ट नहीं किया है पुलिस स्टेशन में। अभी जो हमारे सामने भी कॉल है कि आप आकर मैक्सी देके जाओ। आप सोच सकते हो कितना गंभीरता से इस केस को ले रहे हैं लोग। जो स्पॉट में एविडेंस होता है जो इनका साथ दे सकते तो दिखा सकते, तो वो चीज अभी भी कलेक्ट नहीं किया है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।